भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने के बावजूद करतारपुर कॉरिडोर तीर्थ यात्रियों के लिए खुला हुआ है। 2019 में शुरू किया गया वीजा मुक्त गलियारा पंजाब के गुरदासपुर में डेरा बाबा नानक को करतारपुर स्थित गुरुद्वारे से जोड़ता है, जो कि सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी का अंतिम विश्राम स्थल भी माना गया है। पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बावजूद करतारपुर कॉरिडोर खुला हुआ है, जिसमें तीर्थयात्री पाकिस्तान में पवित्र गुरुद्वारा साहिब जा सकते हैं। जैसा कि 2019 में यह शुरू किया गया था और उसके बाद करतारपुर गुरुद्वारे के अंदर पंजाब और अन्य राज्यों से वहाँ श्रद्धालु पाकिस्तान की सीमा में जाकर अपने गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पण करने के लिए पहुँचते रहे हैं। अभी वर्तमान समय के अंदर पहलगाम में जो घटना घटी, उसके बाद दोनों देशों ने, पाकिस्तान और भारत ने अपने अपने क्षेत्रों के अंदर पाबंदियां लगा दी। जो वीज़ा के तहत हिंदुस्तान आए थे उनको पाकिस्तान जाने के लिए कह दिए गया और पाकिस्तान गए हिंदुस्तान के लोगों को भी पाकिस्तान सरकार के द्वारा अपने देश को छोड़ने के लिए कहा जा चुका है। वैसे देखा जाए तो कूटनीतिक मतभेद बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि भारत ने कई द्विपक्षीय सौदे निलंबित कर दिए हैं। अटारी में एकीकृत चेक पोस्ट ICP को बंद कर दिया गया है। हालांकि करतारपुर मार्ग चालू है, जो दोनों देशों के बीच आध्यात्मिक संबंध को दर्शाता है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले की आलोचना, यहाँ पर जो श्रद्धालु पाकिस्तान जा रहे हैं तीर्थ यात्रियों के दौरान उनसे जब बातचीत मीडिया के द्वारा की गई तो उन्होंने आलोचना की। 25 भारतीय नागरिकों और एक नेपाली नागरिक मारे गए थे। उन्होंने कहा कि जो हुआ वाकई बहुत गलत हुआ है। करतारपुर साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेकने जा रहे श्रद्धालु, उन्होंने अपने विचार प्रकट किए और कहा कि उन्होंने नफरत फैलाने के लिए हिंदू भाइयों को निशाना बनाया है। एक बार जब आतंकवादी पकड़े जाएंगे तो सब कुछ साफ हो जाएगा। हालांकि पाकिस्तान सरकार के द्वारा भी जो डेरा बाबा नानक करतारपुर जाने की यात्रा है उसको जारी रखा गया है। भावनात्मक स्थिति के बावजूद कई तीर्थयात्रियों ने डर के बजाय आस्था को दर्शाते हुए करतारपुर की अपनी यात्रा जारी रखने का फैसला भी इस वक्त किया हुआ है। हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर कूटनीतिक दबाव बनाने के लिए कई कदम हालांकि उठाए हैं। इनमें पाकिस्तानी नागरिकों के लिए सार्क वीज़ा छूट योजना को निलंबित करना, देश को छोड़ने के लिए 40 घंटे का समय देना। इसके अलावा दोनों देशों ने उच्चायोग के राजनयिक कर्मचारियों की संख्या को भी कटौती कर दी है। भारत ने सिंधु जल संधि को भी निलंबित कर दिया है। समझौता विश्व बैंक के समर्थन से किया गया था। इस समझौते के अनुसार सिंधु नदी प्रणाली का 80% हिस्सा पाकिस्तान को और 20% भारत को पानी देने का काम करता है। वर्तमान स्थिति के अनुसार करतारपुर कॉरिडोर दोनों देशों के बीच कुछ परिचालन लिंक में से एक बना हुआ है। पाकिस्तान इलाके में करतारपुर साहिब जो दर्शन करने के लिए वहां पर श्रद्धालु गए हैं, उन्होंने कुछ मीडिया के सामने विचार भी प्रकट किए गए हैं। तीर्थयात्रियों ने हालांकि मांग की है करतारपुर गलियारा खुला ही रहना चाहिए। शहीद भगत सिंह SBS नगर जिले के एक सिख श्रद्धालु ने कहा कि यह गलियारा तीर्थयात्रियों के लिए हमेशा खुला रहना चाहिए। दूसरी ओर एक महिला तीर्थयात्री ने भी कहा कि गलियारा बंद नहीं किया जाना चाहिए। तीर्थयात्रियों ने हालांकि पहलगाम में हुए कायराना आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की और कहा कि अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग जिले में लोकप्रिय पर्यटन शहर पहलगाम के निकट एक घास के मैदान में वहां पर जो आतंकवादियों के द्वारा गोलाबारी की गई थी, 26 लोग उसके अंदर मारे गए थे। वैसे देखा जाए तो सभी धर्मों के लोग जो भारतीय तीर्थयात्रियों को पाकिस्तान स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारे में वीजा मुक्त यात्रा की अनुमति है, उसके तहत प्रतिदिन कुल 5000 तीर्थयात्री गुरुद्वारे में मत्था टेकने के लिए पड़ोसी देश जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने पहलगाम हमले में सीमा पार संबंधों के मद्देनज़र कई उपायों की घोषणा तो की, लेकिन जो कॉरिडोर खुला है करतारपुर कॉरिडोर, उसको यात्रा करने के लिए इस पर न पाकिस्तान ने पाबंदी लगाई है
और नए भारत के द्वारा इस पर पाबंदी लगाई गई है।